अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में मणिपुर के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, तो गुजरात दंगों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी क्यों जिम्मेदार नहीं है? ये बोलने की हिम्मत ना तो मुलायम सिंह यादव में था, ना उनके दोनों बच्चों में। ना ये लालू यादव बोलने की हिम्मत थी और ना उनके मुझे सही से डेट याद आ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने थे आई थिंक नवंबर में बने थे। मतलब ठीक 3 महीना पहले 3-4 महीना पहले बने थे। तो 3-4 महीना पहले एक व्यक्ति जो कभी विधायक नहीं रहा हो, कभी मंत्री नहीं रहा हो, कभी ऑफिसर नहीं रहा हो, तो एकदम से सिस्टम को सँभालना, समझना थोड़ा इतना आसान नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। जब भी कभी नया कॉलेज जॉइन करता हूँ तो मुझे भी 6 महीने समझने में लग जाता है सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो वो ज़िम्मेदार नहीं थे और जब उनको सिस्टम को जब उन्होंने समझा तो गुजरात में दंगा नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय किया, ठीक है? जबकि उस समय जो राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट किया कि आप आर्मी भेजिए गुजरात। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने आदेश कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया हो तो आप अपने हाथ में ले लें कुछ दिन के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, आई थिंक अहमदाबाद था या बड़ौदा था शायद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आप अपना राजधर्म निभाइए। नरेंद्र मोदी उसी समय ऑन द स्पॉट बोलते हैं यही तो कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ खड़े थे, नरेंद्र मोदी राइट साइड लेफ्ट साइड बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखकर अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं राजधर्म निभाइए नरेंद्र मोदी जी। और एक सेकंड छोड़ दीजिए, एक पल भी गवाए बिना नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वही तो कर रहे हो जो। और अटल बिहारी वाजपेयी दंगा करवा रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, दंगा करवा रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को इतना बदनाम कर दिया, या कह सकते हैं कि उस जहर का घूंट जो है नरेंद्र मोदी पी करके वो सोच रहे थे कि बदला जरूर लेंगे और उन्होंने आडवाणी को साइड लगा दिया। और जो लोग भी गुजरात दंगे में इन्वॉल्व थे, पता नहीं कैसे मृत्यु होगी, ऊपर वाले की इच्छा रही होगी शायद, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट सब चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे उनके दोनों बच्चे हों, चाहे राहुल गांधी हो, गुजरात की बात करते हैं। दंगों की मोदी जी यस, गुजरात दंगों मोदी जी की बात करते हैं। सोनिया गांधी ने एक बार गुजरात की रैली में नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था, ठीक है? मैं पूछता हूँ उस समय सरकार केंद्र में किसकी थी? भाजपा की थी। स्टेट में किसकी सरकार थी? भाजपा की। बस एक ही पॉलिसी नरेंद्र मोदी को गरियाना। और मुझे लगता है इसलिए राहुल गांधी ही से ज़्यादा जिम्मेदार हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं। वो बैठे-बैठे दिल्ली में सोचते रहते हैं ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आरजेडी की रैली नहीं थी, इंडिया अलायंस की रैली थी। इंडिया अलायंस की रैली है। जो राहुल गांधी जी जो हैं वो मणिपुर इम्फाल से अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी बात। और मणिपुर में बार-बार प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगता है कि मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे। मणिपुर में जो वायलेंस हुई, घटना हुई उसको लेके और महिलाओं को निबस घुमाया गया उसको लेके जो बात होती है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने वहीं मणिपुर को ही क्यों चुना? देखिए मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, वो गलत हुआ। हुँ, हुँ। और मणिपुर की महिलाएँ नहीं, चाहे महिलाएँ भारत के किसी भी हिस्से की हो, हुँ, हुँ। और बौद्ध जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करता है। हुँ, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा हो, पुरुष पे भी अत्याचार हो रहा हो, वो गलत है, हुँ, निंदनीय है हुँ, हुँ, और सरकार इसके लिए निश्चित रूप से ज़िम्मेदार है। हुँ, हुँ। अब जहाँ तक मणिपुर में बात रही, क्योंकि आजकल राहुल गांधी जी अखिलेश के साथ हैं, हुँ, ये लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि मणिपुर में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए था। एज़ अ सिटिज़न मैं कहूँगा जाना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया, हुँ, तो वो संवेदनशील नहीं है। हुँ, हुँ, भारत बहुत बड़ा देश है और भी बहुत सारे काम हैं और हर अलग-अलग डिपार्टमेंट है। हुँ, उन्होंने मुख्यमंत्री को सख्त निर्देश दिए हुँ, और केंद्रीय एजेंसियाँ भेजी, हुँ, आर्मी जो फोर्सेस है उनको डिप्लॉय किया गया। ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मामला शांत करेंगे। हुँ, हर वो प्रयास किया जिससे कि मामला शांत हो सके। हुँ, तो एक जजमेंट उसका रीज़न था, ठीक है? पॉलिटिक्स रीज़न नहीं था। हुँ। अब आते हैं, मतलब वहाँ जजमेंट जो था, वो जो रीज़न हाई था। कोर्ट का जजमेंट का रीजन वहाँ पे जो वायलेंस का यस, वो था मतलब राइट। रीजन। अब आता हूँ मैं अखिलेश यादव पे। हुँ, अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जब भी सीएम रहे, आप जब भी सीएम रहे, पूरा उत्तर प्रदेश जलता रहा। यही डिमांड आपसे किया गया था कि आप जहाँ दंगा प्रभावित इलाके में जाइए। हुँ, ये आपका स्टेट था, आपकी ज़िम्मेदारी थी। हुँ, एक प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी डायरेक्ट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मसला है, तो यहाँ आप गलत हैं। और स्टेट का मसला ये भी नहीं कह सकते सेंटर उसके लिए कुछ नहीं करेगी। सेंटर ने जब कर दी, आर्मी भेजी थी। हुँ, आप जब मुज़फ्फरपुर जल रहा था, आप कहाँ थे? पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जब मुलायम सिंह यादव के टाइम में चल रहा था, आप कहाँ थे? हुँ, एक मेरठ में मुझे जस्ट ईयर याद नहीं आ रहा, सैकड़ों मुसलमानों को पुलिस ने मार दिया था, तब आप कहाँ थे? आपके पूरे कार्यकाल में जस्टिस नहीं मिला, पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में जस्टिस नहीं मिला, हुँ, आज तक नहीं मिला। हुँ, और सबसे शर्मनाक बात ये है कि आज लोग कहते हैं मोदी को उसके लिए कोसते हैं, जबकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी सेंटर और स्टेट में। हुँ, इसके अलावा बिहार आते हैं, बिहार में एक से एक नरसंहार हुए, मुख्यमंत्री कभी नहीं गए। अभी जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, बिहार में कई वायलेंस हुए और सबसे शर्मनाक बात ये है कि उसमें यादव ही ज़्यादा मारे गए। हुँ, तब भी कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो वायलेंस करने वाले थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों के कारण मुसलमान समाज बदनाम होता है। चाहे अपराधी किसी भी जाति का हो, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी में चाहे वो बिहार हो, चाहे आरजेडी का सॉरी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश, चाहे
आरजेडी का बिहार हो, सज़ा नहीं मिलती थी। इसलिए मुसलमानों के प्रति लोगों में एक नफ़रत का भाव बढ़ने लगा। अब आते हैं कि गुजरात की बात। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे उनके दोनों बच्चे हों, चाहे राहुल गांधी हो, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात दंगों की मोदी जी की बात। यस, गुजरात दंगों में मोदी जी की बात करते हैं। सोनिया गांधी ने एक बार गुजरात की रैली में नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। ठीक है? मैं पूछता हूँ उस समय सरकार केंद्र में किसकी थी? भाजपा की थी। स्टेट में किसकी सरकार थी? भाजपा की थी। अब आते हैं नरेंद्र मोदी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में मणिपुर के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, तो गुजरात दंगों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी क्यों जिम्मेदार नहीं है? ये बोलने की हिम्मत ना तो मुलायम सिंह यादव में था, ना उनके दोनों बच्चों में। ना ये लालू यादव बोलने की हिम्मत थी और ना उनके सभी 9 बच्चों में है। ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार थे। अब मैं आता हूँ मणिपुर की तुलना गुजरात से करता हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय किया, ठीक है? जबकि उस समय जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट किया कि आप आर्मी भेजिए गुजरात। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने आर्मी नहीं भेजा। उस समय की जो कुछ पार्टियाँ थी उन्होंने कहा कि आप आई थिंक 357 है अगर आर्टिकल गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। उन्होंने कहा कि आप इसको इम्पोज़ कीजिए, आप इसको लागू कीजिए। केंद्र सरकार के राइट है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया हो तो आप अपने हाथ में ले लें कुछ दिन के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, आई थिंक अहमदाबाद था या बड़ोदरा था शायद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आप अपना राजधर्म निभाइए। नरेंद्र मोदी उसी समय ऑन द स्पॉट बोलते हैं यही तो कर रहे हैं हुजूर। ऑन द स्पॉट। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ खड़े थे, नरेंद्र मोदी राइट साइड लेफ्ट साइड बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखकर अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं राजधर्म निभाइए नरेंद्र मोदी जी। और 1 सेकंड छोड़ दीजिए, 1 पल भी गवाए बिना नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, वही तो कर रहे हैं हुजूर और अटल बिहारी वाजपेयी मुस्कुरा देते हैं। तो नरेंद्र मोदी दंगा नहीं करवा रहे थे। दंगा करवा रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। दंगा करवा रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को इतना बदनाम कर दिया या कह सकते हैं कि उस जहर का घूंट जो है नरेंद्र मोदी पी करके वो सोच रहे थे एक दिन बदला ज़रूर लेंगे और उन्होंने आडवाणी को साइडलाइन लगा दिया और जो लोग भी गुजरात दंगे में इन्वॉल्व थे, पता नहीं कैसे मृत्यु होगी, ऊपर वाले की इच्छा रही होगी शायद। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ बट सब लोग किनारे लग गए। मतलब सब साइड लग गए। अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थक कोई लोग कहते हैं वो या तो कम जानते हैं या फिर उनको कुछ और पर्पस मुझे नहीं मालूम है। जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे और दंगे में जो नरेंद्र मोदी ने जो खून का घूंट पिया, सबको उन्होंने साइडलाइन किया। और अ, रामलीला के मैदान में तभी उन्होंने कहा था इस देश के सामंती लोग नहीं चाहते हैं कि कोई अति पिछड़ा व्यक्ति या पिछड़ा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। ये हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। एक जब उस समय चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कहा था, उस समय वो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष भी नहीं बने थे। तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका सेंसिटिविटी कितना है और अगर विपक्ष इतना ही सेंसिटिव है तो कोई खली ऐसा कुछ कभी संदेश खली हाँ, संदेश खली मुस्लिम। हाँ, तो वहाँ पे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ सब सही चल रहा है। वहाँ तो ममता बनर्जी सरकार तो है। ममता तो यही तो है, यही तो समाजवाद है, यही तो सेक्युलरिज़्म है कि एक अपराधी अपराधी है, दूसरा अपराधी अपराधी नहीं है, वो समाजवादी है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो गुजरात और एक बात और मैं ध्यान दिला दूँ कि गुजरात के दंगे जो शुरू हुए थे वो 2 फरवरी 2002 को शुरू हुए थे, जहाँ तक मुझे सही से डेट याद आ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने थे आई थिंक नवंबर में बने थे। मतलब ठीक 3 महीना पहले 3-4 महीना पहले बने थे। तो 3-4 महीना पहले एक व्यक्ति जो कभी विधायक नहीं रहा हो, कभी मंत्री नहीं रहा हो, कभी ऑफिसर नहीं रहा हो, तो एकदम से सिस्टम को सँभालना, समझना थोड़ा इतना आसान नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। जब जब भी कभी नया कॉलेज जॉइन करता हूँ तो मुझे भी 6 महीना समझने में लग जाता है सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो वो ज़िम्मेदार नहीं थे और जब उनको सिस्टम को जब उन्होंने समझा, तो गुजरात में दंगा नहीं होने दिया और सबसे बड़ी बात है कि आज वो प्रधानमंत्री हैं, 10 साल होने को है, पूरे देश में कहीं दंगा नहीं हुआ है। जैसा कि सर आपने बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, दंगा वो करवाए थे गुजरात में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग विकास पुरुष और बहुत अच्छा देश का अच्छा प्रधानमंत्री कहते हैं और आप हैं कि आप उन पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए अगर वो अच्छे थे, तो आप उनकी एक बात समझिए कि देश कितना कमज़ोर हो गया था उनके नेतृत्व में कि पाकिस्तान अटैक कर दिया।
पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हो गया, पुलवामा में अटैक हो गया, आए दिन जम्मू कश्मीर में अटैक हो रहा था। पुलवामा में तो मोदी जी मोदी जी नहीं, वो मोदी जी ने तो अटैक किया था उस पे ना, ये तो पुलवामा, सॉरी पुलवामा तो मैं इस पुलवामा एक जगह का नाम है, हाँ। वहाँ पे अटैक होते रहते थे। पुलवामा हो गया, बहुत सारे जो है वो ऐसा नहीं कि इस बार हुआ है, पहले भी अटैक होता रहा था। सबसे बड़ी बात, कश्मीरी पंडित, जिसके नाम पे एक राजनीति चलती है। देश का कश्मीरी पंडित असुरक्षित हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के पहले किसी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश इतना कमज़ोर नहीं हुआ था कि पंडितों को वहाँ से भागना पड़े। पंडितों को भागना पड़ा। कब? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। और क्या चाहिए प्रमाण बताइए? मतलब पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी फ्लॉप रही, देश को और कमज़ोर करने में। देश को उन्होंने क्या गुमराह किया बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इंडिया ने एक सुपर कंप्यूटर बना लिया है, जिसका नाम था परम 10,000। हाँ, परम 10,000 भाई साहब, जितना परम 10,000 की जो कैपेसिटी बताई जाती है ना, उतना कैपेसिटी तो आज के एप्पल का नहीं है। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड से कह रहे हैं कि आओ हमारे पास चिप बनाओ। भारत में चिप बनाने की पैसे कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी, कहीं दुनिया पीछे जाती है क्या? ऐसा कहीं हुआ है दुनिया में? नहीं। तो आपने परम 10,000 बना लिया था, तो कंप्यूटर इंपोर्ट क्यों कर रहे थे? आपको मैं बता दूँ कि 100% जो प्रोसेसर है इंपोर्ट होता है इंडिया में। नहीं, आप कह रहे हैं पीछे टेक्नोलॉजी, मैं लेकिन झूठ बोलने की बात कर रहा हूँ, अटल बिहारी भी झूठ बोलते हैं। अटल बिहारी झूठ बोला, लेकिन परमाणु जो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, जो वहाँ जैसलमेर में हुआ था, वो तो उनके टाइम में हुआ था ना? हाँ, उनका परमिशन देखिए उनके टाइम में हुआ था, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये एक होता है ना कि प्रचार क्या किया गया। मैं मोदी जी का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने मंगल ग्रह पे एक यान भेजा था। मंगल ग्रह पे यान जाने में 8 महीने का टाइम लगता है, 6 से 8 महीना वो डिपेंड करता है। अब भेज तो दिया उन्होंने, लेकिन जब पहुँचा तो अटल बिहारी सॉरी नरेंद्र मोदी बन गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी उपलब्धि है। तो परमाणु जो कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में डेवलपमेंट का, वो टाटा का है। टाटा ने एक इंस्टीट्यूट बनाया जो कि आज भी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने भी, हालाँकि इंदिरा गांधी का उनका कंट्रीब्यूशन था, मैं नहीं कर रहा हूँ कि टाटा का इंस्टीट्यूट था। फिर होमी जहांगीर भाभा जो है, वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने शुरू किया। तो परमाणु बम ऐसी चीज़ है ना कि कोई सरकार चाह ले कि मुझे बनाना है, तब भी उसको 20 साल लग जाएगा। आप समझ रहे हैं? आज आपको क्या लगता है कि अ, बाकी जो कंट्री है वो नहीं चाहती होगी? बांग्लादेश नहीं चाहता होगा हम परमाणु बम बना लें? और बम छोड़ दीजिए, परमाणु रिएक्टर बिजली बनती है, टेक्नोलॉजी सेम है। तो क्या बांग्लादेश नहीं चाहती होगी कि हम परमाणु रिएक्टर से बिजली बना लें? चाहती होगी ना? नेपाल भी चाहता होगा ना? श्रीलंका भी चाहता होगा ना? तो क्यों नहीं बना लिया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है दूसरे कंट्री से, और समय, पैसा सब कुछ खर्च होता है। और उन्होंने टेस्ट किया, इसकी हिम्मत दिखाई, और मुझे लगता है कि उन्होंने टेस्ट हिम्मत दिखाने-उखाने के लिए नहीं किया, उनकी सरकार बहुत वो थी, डामाडोल था। उनके टाइम में देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उन्होंने कोशिश की कि हम एक परमाणु देशभक्ति से हम कुछ पब्लिक सेंटिमेंट गेन गेन कर लेंगे। हालाँकि ऐसा कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। लेकिन परमाणु बम बनाने के पीछे जो मैं बता रहा हूँ, वो दर्दनाक कहानी है, जो कि आज तक मुझे लगता है कि किसी भी न्यूज़ चैनल पे मेरे विचार से नहीं आया है। यूट्यूब पे है, न्यूज़ चैनल पे नहीं आया है। आपके चैनल पे पहली बार आएगा। यूरेनियम कहाँ से आता है? झारखंड से आता है। और जिस झारखंड से यूरेनियम आता है, वहाँ के आदिवासी आज अपंग पैदा हो रहे हैं। आज नहीं, वाजपेयी के टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम से भी। उनके ऊपर वही इफ़ेक्ट आ रहा है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराने के बाद आ रहा था। क्योंकि वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर अ, अप्लाई नहीं किया गया है। वाजपेयी के टाइम में भी था, उसके पहले भी था और आज भी है। तो किस कॉस्ट पे हम परमाणु बम बना रहे थे? ये भी मतलब देखिए। किसी भी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया उसमें। नहीं, नहीं, हाँ, आज नहीं, जहाँ माइनिंग हो रहा है वहाँ नहीं रखा गया। और जहाँ तक परमाणु टेस्ट के सवाल है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इससे पहले परमाणु टेस्ट किए जा चुके थे, और उसके पहले भी परमाणु संयंत्र काम कर रहे थे। और जो बेसिक टेक्नोलॉजी है परमाणु संयंत्र का और जो बम का, वो एक ही है। वो अलग बात है कि बम अनकंट्रोल्ड विस्फोट करता है, और जो परमाणु जो भट्टी होता है, जिससे बिजली बनती है, वो कंट्रोल्ड विस्फोट होता है। अब सर वापस सवाल पे आते हैं, बहुत लंबा हो गया। जो राहुल गांधी जी भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ। अब तो गुजरात पहुंच गई है, तो क्या लगता है इससे कुछ इंडिया अलायंस कुछ फायदा होने वाला है, या फिर
देखिए, गुजरात पहुँच गया है। गुजरात एक अलग ही देश है, प्रदेश है। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि वो कोई राहुल गांधी जी वादा किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि देश टूटा हुआ है और हम जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश टूटा हुआ नहीं है, देश की पॉलिसी टूटी हुई है। वो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा किसानों के लिए क्या करेंगे, एक बार भी नहीं कहा मज़दूरों के लिए क्या करेंगे, एक बार भी नहीं कहा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या करेंगे, ट्राइब के लिए क्या करेंगे, ओबीसी के लिए क्या करेंगे, माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, बस एक ही पॉलिसी है नरेंद्र मोदी को गरियाना। और मुझे लगता है इसके लिए राहुल गांधी से ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं। वो बैठे-बैठे दिल्ली में ना सोचते रहते हैं ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भैया। लेकिन वो न्याय की बात कर रहे हैं, लोगों को न्याय की बात कर रोज़गार की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपने दोबारा इस सवाल को पूछा और मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी ऑपरेशन ग्रीन हंट हुँ, हुँ। पी चिदम्बरम के नेतृत्व में। हालाँकि पी चिदम्बरम आजकल बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखते हैं। हज़ारों आदिवासियों को मार डाला कांग्रेस ने। माफ़ी माँगे उसके लिए वो पहले। हज़ारों आदिवासियों को नक्सल के नाम पे मार दिया। हुँ। और जितने भी आप जो कई बार सुनते होंगे ये बंद है, वो बंद है अलग-अलग माओइस्ट के नाम पे, वो सारे हेमंत सोरेन के साथ वो साथ खड़े रहे। जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो साथ खड़े रहे वो। कौन थे? कांग्रेस पार्टी, झारखंड में, कांग्रेस पार्टी झारखंड में इंडिया अलायंस के साथ हैं। इंडिया अलायंस साथ है क्या हेमंत सोरेन कहीं भाजपा के साथ भी थे। हुँ, हुँ। तो वो तो सीट का है, सीट जिसके पास आ गया उसके पास चला गया, इसमें कोई आइडियोलॉजी वाली बात ही नहीं है। हुँ, हुँ। और जहाँ तक हेमंत सोरेन की बात है, तो उन्होंने बहुत सारे कुछ अच्छे काम भी किए हैं, नो डाउट। लेकिन आप बताइए कि बहुत सारे काम उन्होंने नहीं भी किए ना, हुँ, हुँ। उसके साथ आप खड़े क्यों हैं? खड़े इसलिए हैं कि आपकी मजबूरी है। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ इतिहास देख लीजिए कि जहाँ भी कभी सरकारें बनती थी, गैर कांग्रेसी की सरकार गिरा दिया करते थे हुँ। और अगर मेजॉरिटी में हो तब भी वो गिरा दिया करते थे। आज मजबूरी है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी भयंकर मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है और मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छी बात भी है, वो सिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं। हुँ, हुँ। उनके घर में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, उनको लगता था कि हमारी भी हत्या हो जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलते थे। हुँ, हुँ। आज देखिए मोदी जी ने कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, हर जगह घूमते रहते हैं वो। टी-शर्ट पहन के कोई कुछ खरोच नहीं आता है। मतलब आज मज़े सिक्योर ले रहे हैं वो। मतलब भारत न्याय जोड़ो यात्रा में मज़े ले रहे नहीं, हैं। नहीं, वो कुछ नहीं है, उनका टूरिज़्म का प्रोग्राम है। बहुत दिन तो वो डरते रहे थे, उनकी सरकार इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकती थी लोगों की, उनको डर लगता था, आज वो फ्रीली घूम रहे हैं, अच्छी बात है। तो अनिल सर ने बताया जो आज जो चाहे तेजस्वी यादव की रैली हो, आरजेडी की रैली हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात की, राहुल गांधी जी की बात की, इन्होंने कहा कि जो आज जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उन्होंने पहले कभी काम किया नहीं। आज जो अति पिछड़ी और सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, वो न्याय की बात उन्होंने कभी की नहीं। राहुल गांधी जी की बात की कि अब वो केवल टूरिज़्म पे निकले हैं और जो वो कह रहे हैं, पहले उन्हें वो करके दिखाना चाहिए। जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया और जो मणिपुर की जो लोग बात करते हैं, उसमें सर ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के ज़िम्मेदार हैं, तो गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी ज़िम्मेदार क्यों? और सर ने सीधे-सीधे कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कारण ही गुजरात में दंगे होते, उसके लिए असली ज़िम्मेदार वही लोग हैं। और नरेंद्र मोदी जी को तो बेमतलब में उसका मुजरिम बनाया गया था। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के लिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।